हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, इसके पहले वाले सेशन में हम आप लोगों से आर एस फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस किया था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों में 4 फ्लिप फ्लॉप हैं, जिसमें आप लोगों को मैंने यहाँ पर थोड़ा रखा है कॉपी, आपका जो सिलेबस है इसको थोड़ा देख लेंगे। जेके आप लोगों का आर एस फ्लिप फ्लॉप हो गया है, आज जेके फ्लिप फ्लॉप ही हो जाएगा। उसके बाद हमारा बचेगा डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। एप्लीकेशंस को मैं आप लोगों को बता दूंगा भाई, बहुत ही सिंपल सारी चीज़ें हैं। आज डिस्कस करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। चलिए आज जेके फ्लिप फ्लॉप को देख लेते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आर एस फ्लिप फ्लॉप। तो उसमें देखे होंगे, अगर ट्रूथ टेबल पे मैं आप लोगों को ले जाना चाहूँ तो उसमें 1-1 की कंडीशन को हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है आर एस फ्लिप फ्लॉप वो अलाउ नहीं करता है। अब हमारा जब अलाउ नहीं करता है तो कोई और चीज़ आएगी भाई उसको अलाउ करवाने के लिए, ठीक है। आप नहीं मान रहे हैं तो पापा को बुलाइए, मम्मी से नहीं मान रहे हैं पापा को बुला देते हैं, तो पापा से आप लोग मान जाते हैं भाई। और ज़्यादा हट्टी हैं तो नहीं मानते, कुछ और चीज़ें बुलाना पड़ता है, लेकिन आप लोग मानेंगे ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल में आप लोगों को सारी चीज़ों को हमें करना है, एक नहीं कर रहा है तो दूसरा को ला के करवा लेते हैं अपने वर्क को, ठीक है। चलिए यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप को हम आज डिस्कस करेंगे। तो यह जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ये आर एस फ्लिप फ्लॉप का एक शुद्ध रूप है, यानी उसका सुधरा हुआ रूप है। भैया मैं आप लोगों को मारपीट के सुधार दिया, ठीक। चलिए अब मैंने आप लोगों को बताया कि जो इस फ्लिप फ्लॉप में कोई भी इनवैलिड स्टेट नहीं होती। उसमें एक इनवैलिड स्टेट क्या थी भाई, क्या थी कि 1-1 की कंडीशन को हमारा जो फ्लिप फ्लॉप था वो अलाउ नहीं कर रहा था। कौन सा, आर एस फ्लिप फ्लॉप, ठीक। चलिए अब देखेंगे सारी चीज़ों को मैंने इसमें लिखा हुआ है, सारी चीज़ों को आप लोग जानेंगे। यदि इस फ्लिप फ्लॉप में यस बराबर 1 और आर बराबर 1 हो तो यह वैलिड आउटपुट को जनरेट करेगा। यानी जो हमारा आर एस फ्लिप फ्लॉप था वो तो जनरेट नहीं कर रहा था, वो मतलब अलाउ ही नहीं कर रहा था, अनवैलिड कंडीशन बता दे रहा था, ठीक है, यानी अलाउ नहीं कर रहा था। और इस फ्लिप फ्लॉप में हमारा यानी जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या करेगा, यह आउटपुट को जनरेट करेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट को जनरेट करेगा, ये आप लोग देखेंगे भाई, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम आप लोगों को बताते हैं इस बात को, जेके फ्लिप फ्लॉप को आर एस फ्लिप फ्लॉप की सहायता से एंड गेट को जोड़कर बनाया जाता है। किसको जोड़ के बनाया जाता है, एंड गेट को जोड़ के बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इस बात को ध्यान में रखिए। अब इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ उसको आप लोग प्लीज़ मार्क किया करो भाई, ठीक है। और उसको अपने कभी भी किसी से कोई भी पूछ ले आप लोग बता दीजिए करें, ठीक है। इसका उपयोग काउंटर में किया जाता है, जेके फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग काउंटर में किया जाता है। इस बात को ध्यान में ले, कई ये आपके यूपी पिछले एग्जाम में आया हुआ है कि काउंटर सॉरी जेके फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को कई एग्जाम्पल दे दिया जाता है काउंटर्स में, और आप लोग का जैसे कि और एग्जाम्पल्स होगा सिंक्रोनस में, ए सिंक्रोनस, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से आप लोग क्या मार देंगे, काउंटर को मार देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिए। इसका ब्लॉक डायग्राम या सिंगल जो आपका डायग्राम होता है इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। इसमें कितने एंड गेट का यूज किया जाता है, 2 एंड गेट का यूज किया जाता है, एंड गेट 1 और एंड गेट 2। इसमें हम जो हमारा ये आर एस फ्लिप फ्लॉप है, ये हमारा आर एस फ्लिप फ्लॉप है, इसको हम क्या कर रहे हैं, अभी सुधार रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक जे यहाँ पे हमारा इनपुट और के होता है, इसमें एक हम क्या देते हैं, क्लॉक पल्स भी देते हैं, ठीक है। किस पे देते हैं, एंड गेट के, दोनों एंड गेट पे हम क्लॉक पल्स देते हैं। अब इसके सिंबल्स को आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, जे और के, और इसमें क्लॉक पल्स को भी जोड़ा गया है, कुछ इस प्रकार दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अब क्लॉक पल्स होता क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं भाई। क्लॉक पल्स क्या होता है, आप लोग परेशान हो जाएंगे, क्लॉक पल्स होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। क्लॉक पल्स का उपयोग फ्लिप फ्लॉप को ऑन कंडीशन में लाने के लिए किया जाता है। अब आप लोगों को पता हो गया भैया क्लॉक पल्स होता क्या है। तो क्लॉक पल्स हम कब देंगे, जब हमारा फ्लिप फ्लॉप ऑफ कंडीशन में होगा, उसको ऑन कंडीशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे। अतः क्लॉक सिग्नल हाई होने पर फ्लिप फ्लॉप दिए गए इनपुट को लेता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करता है, वो इनपुट को ले लेता है। और जो हमारा क्लॉक पल्स होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगर होता है, एक होता है हमारा नेगेटिव एज ट्रिगर, ठीक है। पॉजिटिव एज ट्रिगर में इस प्रकार के क्या होता है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर में क्या होता है, इसमें क्लॉक पल्स को 0 से 1 की स्थिति में वर्क कराता है हमारा क्लॉक पल्स, ठीक है। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर में क्या करता है, 0 और 1 की कंडीशन को हमारा अलाउ करवाता है, और नेगेटिव एज ट्रिगर में 1 और 0 की कंडीशन को हमारा वर्क करवाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल सी पॉइंट्स हैं। अब मेन पॉइंट्स क्या आती है भाई, ट्रूथ टेबल। जिस स्टूडेंट को ट्रूथ टेबल याद होगा भाई वो सारी कंडीशंस को लिख लेगा, ठीक है। अब इसमें हम क्लॉक पल्स को देखते हैं, 0 की पहले तो हम हमारा क्लॉक पल्स 0 होगा, उसके बाद सारी कंडीशन हमारी सेम हो जाएगी, 1 1 1। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
अब हम जे और के यानी आर और एस को जैसे ले रहे थे वैसे सेम टू सेम ले लीजिए। ये कंडीशंस को हमने कैसे दिखा था, अभी क्लॉक पल्स को आप लोग भूल जाइए। 0 0 0 1 1 0 1 1 ये सारी कंडीशंस को हमने आप लोगों को दिखा दिया है। इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें क्लॉक पल्स हम क्या लेते हैं, पहले हम 0 लेते हैं, उसके बाद 1 1 लेना चालू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे के है, क्यू एन प्लस 1 है, और जो यहाँ पे हमारा आउटपुट में जो एक्शन आता है उसको हम यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, चलिए 0 0 की कंडीशन में हम देखते हैं, अगर हमारा तीनों 0 होता है तो यहाँ पे क्यू एन मिलता है, यानी हमारे आउटपुट जो हमारा इसके वैल्यू मिलती है क्यू एन मिलती है, और इस कंडीशन में नो चेंज होता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन आप लोगों को लिखना होगा, ट्रूथ टेबल में आप लोग लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को इस पॉइंट एक्शन को ध्यान में रखना है, एक्शन में क्या कर रहा है उसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, 0 और 1 की कंडीशन में देखेंगे तो ये क्या देता है, 0 देता है, यानी 1 0 1 पे क्या देता है, यानी यहीं से आप लोग देखा करिए 1 0 पे 0 दे रहा है। इस कंडीशन में 1 0 की कंडीशन में क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है। आप लोग पिछला वाला देखे होंगे तो उसमें भी सेम टू सेम यही है चीजें। ठीक है, यानी 0 और 1 0 की कंडीशन में क्या हो रहा था, सॉरी भाई, यहाँ पे देखेंगे, इसको ना देखिए, इसको 0 और 1 की कंडीशन में रीसेट हो रहा था, और 1 0 की कंडीशन में क्या हो रहा था, सेट हो रहा था। ठीक है, कुछ ऐसा ही था, आप लोगों को पता होगा। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे 1 1 की कंडीशन पे यहाँ पे क्यू एन आ जाता है, लेकिन हमारा जो एक्शन आता है, इस फ्लिप फ्लॉप का जो एक्शन आता है वो क्या हो जाता है, टॉगल कर जाता है, यानी 1 1 की कंडीशन में क्या कर जाता है, टॉगल कर जाता है। इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे भाई, जब हम जे बराबर 0 और के बराबर 1 लेते हैं तो इसमें हमारे जे के फ्लिप फ्लॉप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, यानी जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है अपनी पूर्व अवस्था में रहता है। अगर हम क्लॉक पल्स 1 और जे बराबर 0 के बराबर 1 की स्थिति को देखते हैं तो इस स्थिति में हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है ये रीसेट हो जाता है। क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। ठीक है, अगर हम क्लॉक पल्स 1 और क्लॉक पल्स 1 जे बराबर 1 के बराबर 0 लेते हैं तो इस स्थिति में हमारा जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ये सेट की कंडीशन में हो जाता है। लेकिन जब हम 1 1 1 यानी क्लॉक पल्स 1 देंगे और जो हमारा जे बराबर 1 हो जाएगा, के बराबर 1 हो जाएगा, तो इस स्थिति में हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है टॉगल कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्थ कंडीशन को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि ये टॉगल कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो अब टॉगल कर रहा है तो 1 1 की कंडीशन में टॉगल कर रहा है, तो टॉगल को हमें हटवाना होगा और कुछ और चीजें हमें लाना होगा। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आप लोगों को ट्रूथ टेबल याद होगा भाई, तो आप लोग वर्किंग जरूर लिख लेंगे, जैसा कि आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है। ठीक है, अब मैं बार बार आप लोगों से वर्किंग नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए भाई। अगर इतनी चीज़ों को लिख लेते हैं तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा भाई। ऐसा मत सोचिए कि उसमें अगर सर ने इतना लिखवाया है उसमें इसमें कम लिख देंगे तो कम नंबर मिल जाएगा, नहीं। जो अभी तक आप लोगों ने पीछे लिखा है उन चीज़ों को आप लोग लिख सकते हैं, बट यहाँ पे इस वाली कंडीशंस को क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे कि ट्रूथ टेबल में जे बराबर 1 के बराबर 1 की स्थिति को रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं। इस स्थिति में फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, टॉगल मोड में हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का बनने वाला है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, जिसे आप लोग टी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं भाई। अब यहाँ पे टॉगल किया है, मैं एक एक चीजों को इंप्रूवमेंट करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने आरएस फ्लिप फ्लॉप देखा तो उसमें क्या हो रहा था, 1 1 की कंडीशन को वो अलाउ नहीं कर रहा था, यानी आरएस फ्लिप फ्लॉप 1 1 कंडीशन को अलाउ नहीं कर रहा था। अब जब हमने जेके फ्लिप फ्लॉप लाया तो ए 1 1 की कंडीशन को क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है। अब इसके बाद हम कौन सी कंडीशन लाएंगे, अब टॉगल फ्लिप फ्लॉप को ही ला देंगे। टॉगल फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा उसके आगे हम देखेंगे। तो अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट संडे को हम लाइव मिलने वाले हैं भाई। नेक्स्ट संडे को आप सभी स्टूडेंट लाइव बनेंगे, लगभग 2 बजे के आसपास लाइव बनेंगे हम भाई। 2 बजे आप लोग लाइव बन जाइएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए अगर लेक्चर पसंद आया हो भाई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। शेयर भी कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर जरूर करेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जितने अभी यहाँ पे 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि वॉच करते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।